आज जनपद बदायूं में निराश्रित गौवंश और जो निराश्रित गौवंश लगभग 23,000 कुछ है बदायूं में। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। इसके चारा, भूसा, पानी का उचित प्रबंध हो और हमने माननीय अपने जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया है कि वो भूसा गौशालाओं के लिए दान दें। हमारे 3 जनप्रतिनिधि बैठे, माननीय महेश जी, माननीय हरीश जी और जितेंद्र जी, इन लोगों ने 1-1 कुंटल भूसा दान देने की बात कही है और समाज में अन्य लोगों से भी 100 कुंटल, 1-1 कुंटल नहीं भूल गया, 100 कुंटल ये भूसा दान देंगे, 1 कुंटल नहीं 100 कुंटल। तो इस तरीके से गौशालाएं चाक चौबंद हो, गाय कोई भूखी ना रहे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गौ भक्त है, इसलिए 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए भी कर दिया। मंत्री जी, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, बड़ा दुखद हादसा हुआ और लगातार विरोध प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? सच में पूरा देश आक्रोशित है इस हमले से। ये बिल्कुल क्रूरतम और कायराना हमला है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने कहा है कि पुलवामा की तरह और आगे बढ़कर आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा। मैं उन सभी निर्दोष जो पहलगांव में आतंकवादियों के द्वारा जिनकी हत्या कर दी, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके आश्रितों को, उनके परिवारों को इस असीम और अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। लगातार इस तरीके की घटना हो रही है, काफी समय से हमारे देश के जो जवान शहीद हो रहे हैं। आज पिछली बार पुलवामा वाला कांड हुआ, अब ये बड़ा कांड हो गया, उसके बाद ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी 100 अरब से जो वापस आए और आज उन्होंने टीवी पर जो बोला, बेहद दुखी हैं और निश्चित आपकी जो चिंता है उससे ज्यादा चिंता उनकी है और इसका समूल नष्ट किया जाएगा। ये बड़ा दुख की बात है कि जब ऐसे टेरर अटैक होते हैं तो उसमें राजनीति चरम पर होती है। इस तरीके से कल स्टेटमेंट रॉबर्ट वाड्रा का आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हिंदुत्व की बात देश के अंदर की जा रही है, इसलिए लगातार ऐसे टेरर अटैक हो रहे हैं। तो उनके बयान को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बयान निश्चित रूप से घृणित है। कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद की राजनीति की है और उसी आधार पर वो मुस्लिमों को ऐसा कह के, यानी वोट की राजनीति की, वोट कैसे मिले, इस समय वोट का विषय नहीं है, इस समय देश का विषय है। और राहुल ने तो जिस तरीके से विदेश में की धरती पर जाकर चुनाव के संबंध में बोला है, पूरे देश का अपमान करने का काम किया है। ये जो विपक्ष है ये वोट की राजनीति कर रहा है, देश और राष्ट्र इनके एजेंडे में नहीं है। जी, आपने तमाम हमले देखे हुए हैं देश के अंदर, तमाम हमले आपने देखे सुने होंगे, लेकिन ये जो हमला था बिल्कुल डिफरेंट हमला था कि जाति पूछ के मारा गया, लोगों को नंगा करके वहां मारा गया। तो आप क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से षड्यंत्र किए जा रहे हैं पाकिस्तान द्वारा, क्या एक कठोर कार्रवाई केंद्र सरकार करे और एक स्ट्राइक की और जरूरत है क्या पाकिस्तान में? आपका प्रश्न सभी के लिए झकझोरने वाला है, क्योंकि अभी तक कहा जाता था कि मुस्लिम आतंकवाद नहीं है, ये सिद्ध हो गया। कपड़े उतरवा कर देखे जा रहे हैं, कलमा पढ़वाया जा रहा है और नहीं पढ़ रहे हैं तो गोली मारी जा रही है। तो आज संपूर्ण देश आक्रामक है, आतंकवादियों को सफाया होगा, कोई बचा नहीं सकता। कब तक जवाब मिलेगा देश की जनता को? पुलवामा में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि समय नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आप विश्वास करिए। और वास्तव में संपूर्ण देश है, देश दुखी है, आतंकवाद का सफाया होगा। मंत्री जी, अभी आपने बात कही थी, योगी जी जो है गौ भक्त है और अखिलेश जी कसाई भक्त।
मैंने इसलिए कहा, आपने ठीक प्रश्न किया। अखिलेश जी ने कहा कि गाय के गोबर में बदबू आती है। मित्रों, गाय का गोबर, जब मैं वेद की बात, जब संपूर्ण देवताओं ने गाय में निवास करने के लिए स्थान मांगा, सब देवता पहुंच गए, लक्ष्मी जी को प्रभाव था कि हम लक्ष्मी हैं, हमें तो जगह मिलेगी, तो बाकी देवताओं ने निर्णय लिया कि तुम जाओ, अब जगह खाली नहीं, तुम गाय के गोबर में निवास करो। तो गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। आज लोगों को गाय के गोबर और गोबर में बदबू आती है। गाय का गोबर चंदन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गौ भक्त है, गाय के गोबर की पूजा करते हैं। हम गाय के गोबर को मस्तक से लगाते हैं, इसलिए हमने ये कहा। आपकी पार्टी के तमाम नेता ऐसे हमने लखनऊ में देखे कैमरे के माध्यम से जो गौमूत्र को पीते हैं। बताए में क्या कुछ ऐसे नेता हैं आपकी लिस्ट में जो गौमूत्र को पीते या पूछते? देखिए, गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है, और जो पीते हैं, दरअसल सच में अभी मुझे भूल में है, एक को किसी ने कहा कि तेरा ऑपरेशन होगा हार्ट का, वो अस्पताल से भाग गया अपने परिवार को छोड़कर, और वो बाबा रामदेव के वहां चला गया, गौमूत्र पीकर ठीक हो गया, आज वहीं रह रहा है। जो आप कह रहे हो, आपके प्रश्न में बहुत दम है। गाय के मूत्र में औषधि है। साधु महात्मा गाय का दूध ही पीते हैं। गाय के दूध में दाल है, गाय के दूध में नमक है, गाय के दूध में सारी औषधियां हैं, वो और कुछ नहीं लेते हैं। गाय का दूध तो अमृत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।